हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के रेल निकेतन परिसर में महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने आरपीएफ की परेड की सलामी के बाद ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कोरोना की कठिनाइयों का सामना करते हुए रेलवे के विकास और रेलवे द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भविष्य में रेलवे क्या क्या कर सकती है, इसकी संभावनाओं पर भी चर्चा किया। की जा रही है श्री अनुपम शर्मा, महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि इस को समेकित रूप से एक ही मंच पर लाया गया। पूर्व मध्य रेलवे में जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक कुल 27,319 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 27,290 मामलों पर निष्पादन किया गया, जो प्राप्त शिकायतों का 99.90% है। प्रत्येक शिकायत औसतन 2.19 घंटे में निष्पादित किए गए। एक अभिनव कदम उठाते हुए हमने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की है। यह बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक सौगात है। इस सुविधा के शुरू हो जाने से पटना जंक्शन पर दूर दराज के स्टेशनों से आने वाले यात्रियों को अब जीपीएस युक्त वाहन से अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए किराए पर वाहन आसानी से मिल जाएंगे। यात्रियों को सुमंजित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व मध्य रेल में 12 फूड प्लाजा, 30 फास्ट फूड यूनिट, 2 जन आहार तथा विभिन्न स्टेशनों पर 10 रिफ्रेशमेंट रूम की सुविधा उपलब्ध है। यात्री सुविधा के तहत इस वर्ष दरभंगा स्टेशन पर 2 एस्केलेटर एवं गया स्टेशन पर 1 लिफ्ट का प्रावधान किया गया। 13 स्टेशनों पर वाईफाई एवं 3 स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत उद्घोषणा प्रणाली सिस्टम लगाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 21 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य पूरा करते हुए उसे परिचालन हेतु खोला जा चुका है। इसके साथ ही अति महत्वपूर्ण दिल्ली चौपन दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत 54 यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य भी पूरा किया गया है। सकरी लौका बाजार, निर्मली व सहरसा फारबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत झंझारपुर तुमरिया रेलखंड को मार्च 2021 में यात्री सेवा के लिए खोल दिया गया है। इसी परियोजना के राघोपुर प्रतापगंज ललित ग्राम का कार्य पूरा हो चुका है। शाहपुर पटोरी सहदेई बुजुर्ग एवं सिंगरौली करेला रोड दोहरीकरण का कार्य पूर्ण
कर लिया गया है। जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। अवसंरचना की विकास करते हुए बछवाड़ा यार्ड का नॉन इंटरलॉकिंग और मुजफ्फरपुर आरआईआई का कार्य इस वर्ष पूरा किया गया है। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक 6 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, 5 संपार फाटकों को सिग्नल से अंतरपार्शन, 12 संपार फाटकों पर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर, 4 अंतरपार्शित संपार फाटकों पर स्लाइडिंग बूम लगाया गया। यात्रीगण कम से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी क्रम में शाहपुर पटौदी से मोहिउद्दीन नगर के मध्य ट्रेनों की गति सीमा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं थलवाड़ा से दरभंगा रेलखंड की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है। इसी क्रम में मिशन रफ्तार के तहत गोल्डन कॉरिडोर रूट पर गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए कार्य प्रगति पर है। संरक्षा में वृद्धि करते हुए रेल पुलों पर नई तकनीक को प्रभावी करते हुए 9 रेल पुलों पर ऑटोमेटेड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया गया है। 5 पुलों का ड्रोन द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं रेल कर्मियों के सुरक्षा के मद्देनजर 7 पोर्टेबल ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराया जा चुका है। संरक्षा में वृद्धि हेतु कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष अब तक एक भी परिणामी दुर्घटना घटित नहीं हुई है। पर्यावरण संतुलन की दशा में कार्य करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान 1,20,000 पौधे लगाए गए थे, जबकि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के जुलाई माह तक 75,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। स्वच्छता एवं पर्यावरण की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए पूर्व मध्य रेल के चयनित 52 महत्वपूर्ण स्टेशनों में से 46 स्टेशनों में पर कुल 51 प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन लगाए गए हैं। इसी कड़ी में दानापुर एवं राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 5 लाख लीटर क्षमता वाली वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट लगाया गया है, जबकि ऐसे ही 7 और परियोजनाएं पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रक्रियाधीन है। जल संरक्षण एवं संचयन हेतु 24 विभिन्न स्टेशनों पर रेल वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष में प्रथम 2 माह में ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष विद्युत ऊर्जा की खपत में 2.10% की कमी आई है। ऊर्जा संरक्षण के तहत पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न कार्यालय भवनों एवं स्टेशनों पर सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु 6,337 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है, जिससे लगभग 2.3 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत हुई है। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान है। 52 चयनित स्टेशनों में से 47 स्टेशनों पर सीसीटीवी द्वारा सफाई की गुणवत्ता की निरीक्षण की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के जुलाई माह तक स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर 580 लोगों से दंड स्वरूप 1,44,500 रुपए वसूली की गई। बायोडिग्रेडेबल कचरे के निष्पादन के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 30 स्टेशनों पर खाद्य संयंत्र लगाए गए हैं। इस वर्ष 5,045 कर्मचारियों को पदोन्नति की गई तथा 1,240 कर्मचारियों को NACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया। इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए 1,679 रेल कर्मियों को सभी प्रकार के समापक भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही कर दिया गया। केंद्रीय चिकित्सालय
पटना में HMIS के द्वारा OPD रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल की शुरुआत रेलटेल की सहायता से की जा चुकी है तथा अन्य रेल चिकित्सालयों में जल्द ही शुरू की जाएगी। कोरोना एवं महामारी के फैलने के उपरांत चिकित्सा विभाग ने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा नामित लैब को RT-PCR जांच किए जाने हेतु अनुबंध किया तथा कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई। अभी तक कुल 19,381 कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को कोरोना से संबंधित RT-PCR जांच कराया गया है, जिसमें 4,800 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया, जिससे वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाए। टीकाकरण हेतु विशेष व्यवस्था कराते हुए पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत 96% का कर्मियों को कोविड टीकाकरण कराया जा चुका है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग द्वारा 1,354 रेल यात्रियों को ट्रेन में आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया। कोविड-19 के कठिन दौर में कर्मचारी कल्याण निधि से 43 कर्मचारियों को 22.7 लाख रुपए की चिकित्सा राहत सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही मंडलों यूनिटों को 18.5 लाख रुपए अतिरिक्त आवंटन किया गया ताकि जरूरतमंद कर्मचारियों को त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। कोविड-19 के कारण 135 कर्मचारियों के दुखद ध्यान के सभी मामलों में समापक भुगतान किया जा चुका है और अब तक 22 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। कोविड-19 की स्थिति में निपटने हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों के अंशदान से एक विशेष निधि पूर्व मध्य रेल कोरोना आपातकालीन निधि का गठन किया गया, जिससे त्वरित सहायता हेतु आपदाग्रस्त कर्मचारियों को सहायता प्रदान की जा सके। दानापुर मंडल के स्काउट और गाइड संगठन द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की पूर्व तैयारी में 200 बेड बेस्ड मटेरियल का सदुपयोग करते हुए तैयार किए गए हैं। हमें अपने कर्मचारी संगठन ECRKU एवं सभी एसोसिएशनों का निरंतर सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन भी कर्मचारी कल्याण की दिशा में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रही है। मैं सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी एक टीम की तरह काम करेंगे और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा आज के इस राष्ट्रीय पर्व की खुशी का इजहार करते हुए गुब्बारा, जिस पर हेल्पलाइन 139 लिखा हुआ है, गुब्बारा उड़ाकर किया जाता है।